अस्सलाम वालेकुम। सेहत खानी नामी एक कंपनी ने बलूचिस्तान गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन में एक हेल्थ अवेयरनेस और फ्लड रिलीफ कैंपेन का इनकाद किया, जिसका दौरानिया 5 डेज़ था। और इसका जो इनकाद था ये बलूचिस्तान के मल्टीपल सिटीज़ में किया गया, जिसमें जलमक्सी, कोयटा, लसबेला, उथल के एरियाज़ शामिल थे। और इसका दौरानिया 5 दिन का था, जब जिसके लिए हम यहाँ से रवाना हुए। डिफरेंट सिटीज़ में सेहत खानी के अंडर सुपरविज़न मल्टीपल टीम्स डॉक्टर्स की काम कर रही थी। कराची से हम लोग यहाँ 5-4 डॉक्टर्स की एक टीम थी जो कि उथल के लिए रवाना हुई। और हमारा वैसे वहाँ पर स्टे 5 डेज़ का था, पर ये जो ड्यूरेशन था इसको शॉर्ट करके 3 दिन में कैंप को वाइंड अप करना पड़ा। इस सिलसिले में हमें बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ने काफ़ी सपोर्ट किया, पर हालात वहाँ पे बहुत ज़्यादा नागुज़ीर हो गए और ब्रिजेस बह गए, रास्ते मुनक़ता हो गए। कराची से बलूचिस्तान का वाहिद रास्ता जो था वो भी बिल्कुल एज पर था कि वो बह जाए, और उससे पहले कि वो बहता हम वहाँ से रवाना हो गए। और हमारे इस हवाले से कुछ वीडियो क्लिप्स वगैरह आप इस वीडियो में मुलाहिज़ा करेंगे कि हमने वहाँ पर किस तरह काम किया, हमें क्या क्या मसाइल दरपेश आए और कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर नुकसान का बाइस बनी, और वहाँ पर लोगों को कितना लॉस हुआ, क्या क्या इशूज़ लोगों ने फेस किए। ये सब आप इस वीडियो में एंड तक देखेंगे। हमारा स्टे जो था वो लसबेला डिस्ट्रिक्ट के शहर उथल में ही था, और जगह का नाम था सर्किट हाउस, जो कि बलूचिस्तान के शहर उथल की एक ख़ास गेस्ट हाउस है, गवर्नमेंट की गेस्ट हाउस है। और वहाँ पे बलूचिस्तान की गवर्नमेंट की हाई प्रोफाइल शख्सियात आकर ठहरती हैं। तो हमारा स्टे 5 दिन का वहीं पर प्लान था और हमने वहीं स्टे किया। वैसे ये बहुत अच्छे अराज़ी पर बना हुआ है, जगह भी अच्छी थी, साफ़ कुशादा, ग्रीन। और मेंटेनेंस की थोड़ी सी कमी महसूस हुई, क्योंकि ये बहुत जब से बनाई गई है शायद उन्होंने इसको प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं किया। और वीआईपीज़ के लिए रूम्स अलग थे, लेकिन अंदर मेंटेनेंस की थोड़ी सी कमी महसूस हुई। कराची से बलूचिस्तान रवाना हुए थे तो मौसम यहाँ कराची में तो बारिशें चल ही रही थी। बलूचिस्तान जब हम पहुँचे थे तो वहाँ पे गर्मी की शिद्दत महसूस हो रही थी। टेम्परेचर 30 था, लेकिन फील लाइक 40 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही थी। मगर वहाँ जाने के थोड़ी देर बाद ही वहाँ जो बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ तो मौसम बहुत ही खुशगवार हो गया। हमारे जो सर्किट हाउस है वहाँ पर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी, चारों तरफ ग्रीनरी थी, प्लांट्स उन्होंने अच्छे लगाए हुए थे। तो मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार एक मंज़र पेश कर रहा था, बहुत ज़बरदस्त। एक वहाँ बारिश के बाद जो मौसम और माहौल था वो बहुत ज़बरदस्त मालूम हो रहा था, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो वही उथल, बलूचिस्तान के शहर उथल में बहुत तेज़ बारिश शुरू हो चुकी है नाज़रीन, गरज चमक के साथ। हम यहाँ फ्लड रिलीफ कैंपेन के लिए आए थे, लेकिन हम बारिश से दूर किसी इलाके में ठहरे हुए थे, लेकिन अब यहाँ भी तेज़ बारिश हो रही है। ये आप देख रहे हैं, बिजली चमक रही है, थंडरस्टॉर्म, बारिश और उसके साथ चाय, मज़ा ही अलग है। वापसी सर्किट हाउस पहुँचे तो बारिश तेज़ हो रही थी ऑलरेडी, और बिजली जा चुकी थी, जिसकी हमें कराची में रहने की वजह से आदत है। ये जो आपको अचानक रोशनियाँ दिख रही हैं, ये गरज चमक वाली बारिश की रोशनी है। तेज़ बारिश और उसके साथ गरज चमक। बलूचिस्तान का शहर उथल। फर्स्ट डे सर्किट हाउस में आराम करने के बाद नेक्स्ट डे हम डीएचओ ऑफिस पहुंचे, और वहां से हमें अपने डेजिग्नेटेड एरिया में जाके कैंप लगाना था। बलूचिस्तान गवर्नमेंट के अंडर सुपरविजन सेहत खानी नामी कंपनी इसको ऑर्गेनाइज़ कर रही थी, और हम उनके बिहाफ पर यहाँ पे एज अ डॉक्टर कैंप के लिए जा रहे थे। वहाँ के रास्ते और हालात देखते हुए हमें बड़ा अफसोस हुआ, रास्ते टूटे हुए थे। बीएचओ ऑफिस जो था, जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस होता है, वहाँ पे मैं डिस्ट्रिक्ट का हेल्थ ऑफिसर बैठा होता है जो पूरे डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल कर रहा होता है। वहाँ के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक और ख़राब थे। गाड़ियाँ डूबी हुई थी, पानी जमा था, ऑफिस तबाह था, कोई बेसिक हेल्थ प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल बिल्कुल तबाह हाल दिखा हमें। वहाँ पे कोई अच्छी सहूलियात मौजूद नहीं थी और बहुत बुरा हाल था, जो कि हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में पाकिस्तान में कहा जाता है, वो वहाँ पे हमें देखने को मिल गया। यहाँ से हम बड़ा बाग के इलाके, बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट लसबेला के एक इलाके थरारा गांव की तरफ रवाना हुए, जहाँ पे हमें कैंप लगाना था, और वहाँ पर हमारा पहला दिन था कैंप का।
मौसम आपके सामने ही है। बहुत ज़्यादा काले बादल छाए हुए थे, बहुत ज़बरदस्त मौसम हो रहा था। गर्मी की शिद्दत में भी बहुत कमी आ गई थी। हवाएं थोड़ी बहुत चल रही थी लेकिन घुटन थी हवा में। हब्स का एहसास था। सबसे अच्छी बात यह है कि कैंप के लिए जब हम वहाँ पहुँचे तो बारिश नहीं हो रही थी और पूरा कैंप हमने तकरीबन 3 से 4 घंटे वहाँ कैंप किया। ऑलमोस्ट हमने 170 प्लस पेशेंट्स देखे, जिसमें पीडियाट्रिक, एडल्ट और जीरियाट्रिक्स पेशेंट, सारे पेशेंट्स शामिल थे। मोस्ट कॉमन कंप्लेंट्स जो थी अमंग चिल्ड्रन वो ये थी कि बच्चे एक तो मेल नरिशमेंट का शिकार थे। सारे बच्चे तकरीबन आयरन की कमी साफ़ उनको दिख रही थी। फिज़िकल एग्जामिनेशन से पता चल रहा था कि उनमें आयरन की कमी है। मिल्क इनटेक उनका अच्छा नहीं है। जो भी इन्फेंट एज से गुजर चुके हैं और टॉडलर्स हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, उनको प्रॉपर मिल्क नहीं मिल रहा था। सेकेंडली, उनकी डाइट में आयरन रिच चीज़ें नहीं दी जा रही थी। और जो एडल्ट्स थे उनको भी यही जनरलाइज वीकनेस, बॉडी एक, विटामिन डी और दीगर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी वाले अलामात नुमायाँ थे। कॉमन इश्यूज़ जो थे, स्किन रिलेटेड बड़े इश्यूज़ देखने को मिले यहाँ पे। उसके अलावा बारिशों के बाद यहाँ पर वायरल और पैरासाइटिक इन्फेक्शंस भी बहुत ज़्यादा कॉमन थे, जिसमें मलेरिया वाला फ़ीवर, सर्दी के साथ बुखार, डेंगू वाली अलामात वाला बुखार, ये सब चीज़ें शामिल थी। तो हमारे पास कैंप में वहाँ पर किट्स थी जिससे हम मलेरिया का फ़ौरी तौर पे रैपिड टेस्ट कर रहे थे। उसमें फेल्सिपेरम और वाइवेक्स मलेरिया का भी पता चल रहा था उन्हीं किट्स से, जो हमें गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने प्रोवाइड की थी। और उसके अलावा मेडिसिन और बाकी चीज़ें, सप्लीमेंट्स, ये सब चीज़ें हम लेकर गए थे। इवन हम IV एंटीबायोटिक्स, IV फ्लूइड्स भी लेकर गए थे, IM एंटीबायोटिक्स भी लेकर गए थे। वहाँ जो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स थे जिन्हें उन चीज़ों की नीड थी, उन्हें हमने वहीं के पैरामेडिकल स्टाफ की मदद से ये चीज़ें प्रोवाइड की और बाकी मेडिसिन वहीं छोड़ कर आ गए। ये बलूचिस्तान के शहर तरारा डिस्ट्रिक्ट लसबेला का एक BHU है। बेसिक हेल्थ यूनिट। रूम्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तरारा से उत्थल वापसी के रास्ते में एक ब्रिज आता है जो उत्थल के शहर को बलूचिस्तान के आगे वाले शहरों से और एरियाज से कनेक्ट करता है। वो ब्रिज टेम्परेरी तौर पे टूट फूट का शिकार था। सैलाबी रेला उसे बहा कर ले गया था, जिसकी वजह से आर्मी ने वहाँ गाड़ियाँ रोक रखी थी। रास्ता बंद हो गया है, यहाँ पर एक रोड डिस्कनेक्ट हो गया है, उसकी वजह से रोड की रिपेयरिंग का काम चल रहा है और गाड़ियों की लंबी लाइंस। रास्ता क्लियर होते होते रात हो गई और आगे के रोड भी बहुत जगहों से टूटे हुए थे। हम तो वहाँ से किसी तरह निकल गए, लेकिन जब नेक्स्ट डे हमें न्यूज़ मिली कि वो ब्रिज दोबारा एक सैलाबी रेले में बह गया था और उसके बाद वहाँ काफ़ी हादसा भी हुए और डेथ्स भी हुई। अबे लाखों का गया है माल। इन नामसाइद हालात की वजह से हमने कैंप को 5 दिन से 3 दिन पे मुख्तसर कर दिया और 3 दिन के बाद हमने वाइंड अप करके कराची वापसी का सफ़र स्टार्ट किया। और जाते जाते हमें ये न्यूज़ मिली कि उत्थल से आगे बलूचिस्तान के जो रोड हैं, वो कनेक्टिंग रोड जो कोयटा की तरफ भी जा रहे हैं और बलूचिस्तान के आगे के शहरों की तरफ जा रहे हैं, वो डिसकनेक्ट हो चुका है और वहाँ पर बाकायदा नदी और सैलाबी रेला आ गया है, जिसकी वजह से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया था। तो बड़े मुश्किल हालात से हम लोग गुज़रते गुज़रते कराची वापस पहुँचे और इस तरह ये सफ़र इख्तिताम पज़ीर हुआ।